एक- स्टार्ट करें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन शैली के खास प्रोग्राम गुरुकुल के इस चौथे अध्याय में। मैं आपका होस्ट मृणाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय हम लेकर आए हैं स्किन केयर, त्वचा संरक्षण, जो कि हमारे एशिया का पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। इस विषय में वो विषय के बारे में बोलने के लिए आज हमारे बीच हमारे सबसे सबके परिचित शैलेश कुमार जी आए हैं। वो इस विषय में प्रकाश डालेंगे। तो मैं शैलेश जी का स्वागत करता हूँ और वे अपना परिचय देके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुन्ना। हेलो सबको नमस्ते। मेरा नाम शैलेश कुमार है और हम इस कमेटी के लिए 2012 से काम कर रहे हैं। और आज का जो उसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अभी गर्मी की सीजन चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम स्किन त्वचा में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग सोच अपना स्किन केयर जो हमारा पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 में बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में विस्तार में बात करेंगे और जानेंगे कि अ, अ, जिससे कि आप लोगों को पता है हम सबसे खतरनाक जोन है और जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा चीज हम साझा करते हैं। तो आज पे बात की हमारा जो त्वचा को केयर है और अच्छे से केयर करेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर सबसे बड़ा कोई हमारा शत्रु है अगर ऐसे ही होने के बाद तो वो है त्वचा। तो हम उसको ना होने दें, प्रेशर तो ना होने दें और त्वचा को केयर करेंगे एवरीडे, देख रेख करेंगे तो संभव है कि हम एक अच्छी लाइफ और जो भी हमारा एक्टिविटी चल रहा है और अच्छे से चलेगा और जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं सब कुछ, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी फील्ड से में आप काम कर रहे हैं अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि हर एक लोग जो एबल बॉडी होते हैं उनकी भी एक दिनचर्या होती है, बट स्पाइनल कोड इंजरी इंजरी होने के बाद और कुछ चीजें हैं जो हमारा दैनिक जीवन में चेंजेस लाना पड़ता है आफ्टर स्पाइनल कोड इंजरी के बाद। कि जैसे अपनी रखाव कैसे रख रखाव करें, चाहे वो बावल हो ब्लाडर हो, उसी संबंधित त्वचा। क्योंकि दो चीज है उसको मैनेज कर सकते हैं मगर त्वचा के कारण आप उसको इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे जख्म बन सकता है, बहाव का रूप ले सकता है जो कि खर्च बढ़ सकता है और आपका निगेटिव थॉट आएगा और एक बेचैनी जैसा होगा, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल का कमी हो सकता है। तो इस चीज को ये ना हो और इसके विषय में आगे क्या करना है और वो सारा चीज हमें जानना है। जो भी हम लोग सीखते हैं या समझते हैं या जानते हैं तो वो चीज भी हम लोग करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करें, अपना अनुभव हमारे बीच में साझा कर सकते हैं ताकि हमारे जैसे जितने भी ऐसे कम्युनिटी में है वो भी एक हमसे आपसे सीख के वो भी अपने जीवन में उसको फॉलो करें और लाइफ में आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट राहुल। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं तो स्वयं मतलब जो एवरीडे जो दिनचर्या है उसमें कैसे आप अपनी त्वचा को देख रेख कर सकते हैं और इसमें पॉइंट लिखा हुआ है उसी को हम थोड़ा सा विस्तार में समझाने की कोशिश करेंगे और वो चीज आप लोग समझिए, उसको जानिए। तो रोजान जैसे कि हम लोग जैसे बता रहे थे अभी कि हमें एवरीडे हर एक व्यक्ति स्नान करता है उस प्रकार के हमें रोजाना एवरीडे स्नान करना है, नहाना है, अच्छे से क्लीन करना है, साफ सफाई पे ध्यान देना है। क्योंकि आप जितने साफ सफाई रखेंगे और एक रूटीन एक आदत बन जाएगा और आपका जब नहाने के बाद देखते हैं ऑटोमेटिक फ्रेश महसूस करते हैं। तो एक कहते हैं ना कि दिन का शुरुआत अगर हम नहाने से जो भी है वो करते हैं तो आपका एक ऑटोमेटिक आपके शरीर में एक एनर्जी आ जाता है तो वो बहुत जरूरी है। और अपने जैसे कि स्नान करने के बाद अपने हाथों को कैसे साफ सफाई नाखून वगैरह काट सकते हैं, ठीक है। तो उस सारा चीज का भी पूरा ख्याल रखना है। हर एक आपको 7 दिन में उंगलियों का नाखून काटें, ठीक है। 15 दिन में आप अपना पैरों का उंगली को नाखून काटें। इससे भी अगर अगर नाखून ज्यादा बड़ा हो जाता है
पैरों का, तो उससे भी शोर होने की चांसेस होता है, जो कि बहुत लोग को हुआ है। और जो हम जब स्नान करते हैं उसके बाद भी हमारा जो यहाँ गैप होता है ना, उसके बीच में पानी जमा हो रह जाता है, उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो उससे भी त्वचा खराब हो सकता है। तो एक अच्छा टावल लेके, या जो भी आपका कॉटन इस्तेमाल करते हैं या गमछे वगैरह बिहार, तो उससे आप क्लीन करना है, पूरी तरह से पोंछना है अच्छे से। और उसके बाद फिर आप नारियल तेल जो भी लगाते हैं, आपका सीजन के अकॉर्डिंग बॉडी लोशन क्रीम लगा सकते हैं, वो सारा चीज का ध्यान रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमेशा खास करके हम लोग हमारा बॉडी जो नीचे काम नहीं करता है, तो उसमें सेंस और गर्म ठंडा का एहसास बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो हम उसको कैसे अच्छे कपड़े पहने, जैसे कि कॉटन का कपड़े पहने, जो आप पहन रहे हैं उसमें पीछे बटन ना हो, या कुछ ऐसी चीज हार्ड चीज ना हो, या कभी कभी हमारा जो कपड़ा लेते हैं ना, तो पीछे एक दो लेयर लगा होता है पैकेट के पीछे, हार्ड रहता है वो कपड़ा, उसका भी ख्याल रखना है। और साथ में अगर उसके पीछे कुछ बटन या चैन वगैरह हो, उसको भी निकाल दीजिए, ऐसा लीजिए कि उसमें रहे ही ना। तो वो, और नहीं तो अभी बहुत कुछ जो डिसेबल पर्सन लोग के लिए बहुत सारा चीज डिजाइन भी किया गया है, जो हैंडीकेप लोग या व्हीलचेयर जो पे हैं या जैसे पर्सन है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो भी हम जुराब पहन रहे हैं, वो भी ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम आप पहन रहे हैं, तो उसको अच्छी तरीके से देखिए और वो टाइट ना हो। और 10-5 मिनट बैठ के पहनने के बाद आप उसको चेक कर लीजिए, एक बार रीचेक जरूर कीजिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो हम बताएं शत्रु, जो दुश्मन जो होता है, वो हम लोग का सबसे बड़ा है प्रेशर शुरू होने के चांस, हमारा त्वचा डैमेज होने के चांसेस हो सकता है, उसकी वजह से घाव का रूप ले सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं, तो फ्यूचर में आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो सकता है। तो इसलिए आप जितना उसको आप पापा केयर के करेंगे। खेत अड़ गए हैं। हाँ, हम्म। सही है। तो मैं जूते जब भी ले रहे हैं, आप जो भी जूते पहन रहे हैं, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो साइज जो भी आपका नॉर्मल साइज होता है, अगर 6 नंबर है तो 7 नंबर का पहनिए, या 8 नंबर का है तो आप 9 नंबर का पहनिए, जो 9 नंबर का होता है वो 10 नंबर का, जो 10 नंबर का होता है तो एक एक या 2 इंच बड़ा होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है ना, तो चीज का भी ख्याल रखना है। उसमें भी देखते हैं जब हमारा पीछे साइड होता है तो एट के पास वो हार्ड रहता है, वो सॉफ्ट हो, ठीक है ना, तो उससे भी प्रेशर पड़ के, या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जूते के अंदर कुछ या पड़ा हुआ है, अंदर कुछ किल्ली, या जो नया जूते लेते हैं तो उसके अंदर भी लोहे का रहता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे एक बहुत सारे दोस्त, एक उनका भी एक छोटी सी जो जंक लगा हुआ था, उससे हुआ उनका, फिर पैरों में जख्म हो गया, धीरे धीरे इन्फेक्शन हो गया, और उनके पीछे बहुत पैसा खर्च करना पड़ गया। तो अगर आप कोई भी चीज करने से पहले आप एक बार अच्छे से जांच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अब फर्स्ट टाइम अगर पहनते हैं, तो वही हम जो बोले हैं कि आपको 5 मिनट पहनने के बाद चेक करना है कि कुछ दिक्कत ना हो। नहीं कि इसमें सब, और ये सब चीज जो हम बता रहे हैं डरने के लिए नहीं है, ये सब चीज अपने फॉलो करना है। अगर ये सब चीज फॉलो कर, तो आपकी लाइफ बेहतर हम लोग को 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। कोई से भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका लाइफ जो कैसे चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाए। अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं और लाइफ में अब एक्टिविटी करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ सकता है, क्योंकि हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको सीरियस होकर लेना है कि ये हमारा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उसके बाद जो भी हम काम कर रहे थे वो फिर वापस लेके आ सकते हैं। तो जो भी चीज आप पहले टाइम ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, उसको सही से जांच कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और आपके अकॉर्डिंग है, अगर उसमें से लग रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो उसको ना तो ना हुई है, उसको नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं कोई बात नहीं, 2 मिनट जो पहन लेते हैं, तो 1 सेकेंड 2 मिनट आपका लाइफ आगे बढ़कर पीछे जा सकता है। तो इस चीज का भी अच्छे से ख्याल रखिए, जो भी नई चीज लेते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। और जो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिक्कत आता है, तो हमारे जो जीवन शैली का टीम मेंबर है, उनसे आप इन्हीं से भी आप सलाह कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट राहुल आगे बोलो। तो और भी इसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि आप जब भी हम कहीं सफर करते हैं, या घर पे रहते हैं, या कहीं भी जाते हैं,
तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि अ, हम्म, अ, आपकी जो मतलब सफर करने के दौरान पेट के बल सोना और आरामदेह हो सकता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप पेट के बल सोते हैं तो इस पोजीशन में सबसे सेफ पोजीशन है। इस पोजीशन ज्यादा देर सोएंगे तो अच्छा है, और इस पोजीशन में कुछ ऐसे दिक्कत की सामना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको प्रेशर होने के चांसेस नहीं है, स्किन त्वचा खराब नहीं हो सकता है। ठीक है ना। और जब भी कहीं भी किसी स्थान में बैठ रहे हैं तो हमेशा केयर कीजिए। जैसे कि गर्मियों के समय में आप देख रहे हैं कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है ना, तो बाहर जाते हैं तो व्हीलचेयर कुछ देरी के रखते हैं तो वो कुशन रखते हैं, तो उसको उल्टा करके रखिए, नहीं तो वो गर्म हो जाता है। या स्कूटी से कर रहे हैं या कोई गाड़ी पे आप बैठने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं, तो वो गर्म हो सकता है, उससे कि आपका पता नहीं चलता, आपका त्वचा डैमेज हो सकता है। ठीक है ना। तो इस सब चीज का ख्याल रखना। और वैसे बहुत सारे लोगों को हुआ है, हम ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो बहुत एक्टिव था और उनकी ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया, और उसको हो गया। तो उसमें पहले आप फर्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए अपने हाथों से, और उसके बाद उसमें हो सके तो टॉवल रखिए या कोई पानी से उसको गीला कर लीजिए, ताकि उसका जो टेम्परेचर अनुकूल हो जाए और मतलब वो बॉडी को सह सके। नहीं तो आपका एक छोटी सी मिस्टेक और पता तो चलता नहीं है, और फिर वो घाव बन सकता है, फिर जो आपका लाइफ बहुत पीछे जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको सफर कर रहे थे या स्कूटी धूप में लगा दिए और उसको दाएं और चेक नहीं किया, डायरेक्ट बैठ गए, और उसके बाद बस 1 घंटा बैठे, उसके बाद उनका पूरा स्किन डैमेज होगा, फिर उनको 2 महीना 3 महीना उल्टा लेटना पड़ गया। ठीक है। और मेरे साथ भी हुआ, जैसे हम ट्रेन में जब सफर कर रहे थे तो एक अभी जस्ट 3 या 4 महीना पहले की कहानी है। उस समय हम आ रहे थे और हम थके हुए थे, सो गए। कोई व्यक्ति हमें बैठा सीट पे, और मेरा पैर पे दबाव पड़ा, इसकी वजह से एड़ी में जख्म हो गया। ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम कंटिन्यू 2 महीना उल्टा लेटे, तब जाके अभी पूरी तरह से जख्म ठीक हुआ है। तो हमें भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मगर अगर आप सही से सफर कर रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं, या आपके साथ जो भी जा रहे हैं उनको बता के रखिए। तो हमें चैलेंज है, और बाई कहीं भी जाते हैं, अगर हैंडीकैप बोगी हो या कहीं भी जाते हैं, तो थोड़ा सा अभी रेलवे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मगर ये शरीर हमारा है। तो हम जितना अपना शरीर को केयर करेंगे, जितना लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग आपका बात को ध्यान भी नहीं देंगे, मगर फिर भी हमें बोलते रहना है, क्योंकि हमें इससे समझौता नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर आपको लीकेज होता है तो तुरंत उसको चेंज करना है, नहीं तो लीकेज हो जाता है, ज्यादा देर तक गीला रहता है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना कि लोग तो में काम कर रहे हैं, तो गर्मी के समय में जब काम करते हैं तो एक तो पसीना चलता है, ऊपर से लीकेज हो जाता है, और जब हमारा रोड भी उसका दिक्कत होता है, तो उसके कारण से बहुत लोगों को ना स्किन डैमेज हो रहा है, त्वचा। उसकी वजह से जो वो काम कर रहे हैं वापस फिर 1 महीना पेट पे आ रहे हैं, और जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, एवरीडे चेक नहीं कर रहे, तो वो बढ़ रहा है, तो और ज्यादा समय लग रहा है। तो अभी के समय में लीकेज और ये पसीना चलने से या ज्यादा देर बैठने से और इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, तो आप जो भी कमा रहे हैं फिर उसमें कहीं ना कहीं स्टॉप लग जाता है। तो आप पहले प्राथमिकता अपना त्वचा का केयर कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ जो भी जितना भी वक्त मिलता है सही समय पे, जैसे इवनिंग समय में काम कर सकते हैं, ताकि आपका त्वचा डैमेज ना हो। तो इस चीज की ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आया कि भैया मेरे ऐसा हो गया, काम कर रहे थे वहां पे त्वचा छील गया, या जख्म पहले था थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो डैमेज हो गया। इस तरीके से बहुत सारा आ रहा है ये प्रॉब्लम। अभी खास करके बहुत सारे लोग बोले भी कि गर्मियों में ना हमारा त्वचा में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठंडा के अपेक्षा या अदर मौसम के अपेक्षा। ठीक है ना। तो ये सब चीज का भी आप खुद समझ सकते हैं, आप एक ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको खुद एक चीज एब्जॉर्ब किए होंगे कि हाँ ये ऐसा चीज छोटी छोटी प्रॉब्लम होता है। और वो जितना हो सके, जैसे आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेडिकल में मिलता है वो। थोड़ा सा जब घर पे आते हैं तो आप उल्टा सोइए, एक गमछी पूरा जितना हो सके पंखा चालू करके उल्टा चाहिए। थोड़ा हवा देना है अगर गर्मी लगता है तो थोड़ा सा नहा के बढ़िया से पोंछ के बदन, मतलब ज्यादा तेल भी नहीं लगाना है। वो त्वचा मतलब जितना आवश्यकता है उतना ही, ज्यादा चिपचिपा भी होगा तो भी आपका त्वचा डैमेज होने की चांसेस होता है।
तो आप गर्मियों के समय में पाउडर याद करें, ठीक है। सबसे जो है मतलब कहाँ कहाँ किस 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 एरिया में हम पाउडर लगा सकते हैं, जैसे काक हो गया, जांग हो गया, बटक एरिया हो गया, ठीक है ना। और अच्छे से, और नहीं तो आपका नहाने का मन नहीं करता तो सिंपल सा टॉवल भिगो के भी आप पूरी बॉडी को पोंछ लीजिए अच्छे से, फिर हल्का सा तेल लगा लीजिए या पाउडर वगैरह लगा लीजिए, और उल्टा एकदम आराम से सो जाइए, ठीक है ना। तो फिर भी आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कीजिएगा राहुल। अब है कि हमारा लाइफ पूरी तरह से व्हीलचेयर पे है, आज से निर्भर है। तो हमें व्हीलचेयर को भी देख रेख करना है, ठीक है ना। व्हीलचेयर का सही तरीके से जांच करना है, व्हीलचेयर के जो कुशन है वो सही से इस्तेमाल करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि व्हीलचेयर का चेक करता है, मगर जैसे कि ब्रेक हो गया, ठीक है ना। कभी कभी जब हम पुश करते हैं ना तो ब्रेक ढीला रहता है या फिर दिक्कत होता है। तो बहुत लोगों को देखे हैं कि चलाने वक्त या मैराथन करने वक्त या फिर कुछ स्पोर्ट्स खेलने वक्त, तो हम हाथ फिसलता है तो वहां से छिल जाता है। तो उस समय उसके ऊपर कवर या निकल जाता है, तो उसके ऊपर टेप वगैरह मारिए ताकि अगर चोट लगे तो आपका स्किन डैमेज ना हो। ये व्हीलचेयर का जो कुशन होता है, तो हमें हमेशा डबल कुशन, ऐसा तो हम बोलते हैं कि व्हीलचेयर भी हर एक व्यक्ति के पास डबल होना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा मोबिलिटी हो, चाहे इंडोर मोबिलिटी हो चाहे आउटडोर मोबिलिटी हो, हर एक चीज हमारा व्हीलचेयर अगर नहीं रहता है तो हमें लगता है कि हम लगता है कुछ मतलब तभी हम महसूस करते हैं कि अपाहिज हैं, ठीक है ना, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम हर एक व्यक्ति को बोलते हैं एक सस्ता व्हीलचेयर रखिए, एक अच्छी व्हीलचेयर रखिए, एक्टिव व्हीलचेयर। अगर हर एक व्यक्ति के पास डबल व्हीलचेयर होना चाहिए, और कवर भी डबल होना चाहिए, हर एक का कवर, क्योंकि उसको जैसे हम अपनी कपड़ा को साफ करते हैं, टी शर्ट को चेंज करते हैं हर एक मतलब एक गर्मी के समय में तो 2-3 टी शर्ट भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार 4 दिन में, एक सप्ताह में या कभी लीकेज हो जाता है, तो उसको कुशन को साफ सफाई करना है, उसको धूप में रख सकते हैं। मतलब जितनी आप सफाई अच्छे से रखेंगे, व्हीलचेयर का अच्छे से केयर करेंगे, ये छोटी छोटी बारीकी बारीक चीज में कभी कभी हो जाता है, कभी पानी गिर गया या हम चेक नहीं करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि जैसे आप खाना खाते हैं तो हाथ धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद खाना खा लिए उसके बाद भी हाथ धोते हैं। उसी प्रकार जब आप बेड पे जा रहे हैं, बेड से व्हीलचेयर पे आ रहे हैं, तो एक बार कुशन को चेक कर लीजिए, अपने हाथों से इसे चेक कर लीजिए कहीं गीला तो नहीं है या कोई चीज ऐसा नहीं है। कभी कभी है ना, हम देखते हैं तो पता नहीं चलता है, मगर हाथ जब उस पर पूरी तरह से इसे लगा के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी चीज है या गीला है। या कभी कभी बच्चे लोग ये घर में रहते हैं या कुछ चाबी या सिक्का या कुछ भी डाल सकते हैं, उसके वजह से हो सकता है। तो आपको हमेशा ये सब चीज का ख्याल रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम कुशन के बारे में बोलते हैं, मगर हम ज्यादा तो कोशिश करते हैं कि हम सिंपल, बहुत महंगे महंगे कुशन भी आते हैं, मगर फोर्टी डेंटिसिटी का जो ऑलवेज हम लोग बताते हैं कि एक अच्छा फोर्टी डेंटिसिटी का कुशन लीजिए, ठीक है ना। और सिंपल आप कहीं भी फर्नीचर की दुकान में या कहीं भी या ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसको कुशन लेके आप उसका जो भी आपका व्हील चेयर है उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करके लगा सकते हैं। तो हर एक चीज मतलब जितना सरल हो, और जितना भी महंगा से महंगा आप कुशन ले लिए, आप पुशअप नहीं करेंगे या प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे तो प्रेशर शोर होगा ही होगा। तो एक कुशन लेना है, और ज्यादा महंगा कुशन भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुशन अच्छे आते हैं, महंगा कुशन रहेगा तो भी आपका जो 10 मिनट में कर रहे हैं वो 15 या 20 मिनट में कर सकते हैं, मगर प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा। जैसे एक आदमी है, आप उसको खड़ा होने के लिए बोल दीजिए पूरा रहो, वो थक जाएगा, मगर वो देखते होंगे ना, वो प्रेशर रिलीज करते रहते हैं, कभी राइट पैर पे प्रेशर डालते हैं, कभी लेफ्ट पैर पे, कभी दाएं पैर पे, कभी बाएं पैर पे। उसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, कोई जैसे साइड में झुक गया या कोई आगे झुक गया, कोई साइड में, ऐसे मतलब मूवमेंट हम करते रहते हैं। आपका प्रेशर रिलीज करने का मतलब ये है कि सिर्फ हाथों से पुशअप कर रहे हैं वो नहीं, आपका अगर बॉडी मूवमेंट हो रहा है, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं या व्हील रग्बी खोलते हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा पुशअप करते हैं, 1 घंटा चलता है गेम, अगर हमारा बॉडी मूवमेंट होते रहता है तो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रेशर कंटिन्यू एक जगह पॉइंट पे नहीं आता, वो प्रेशर रिलीज होते रहता है। तो कहने मतलब कि आप दिन भर एक्टिविटी करते रहेंगे, चाहे व्हीलचेयर चलाएं, चाहे बेड पे चाहे या कुछ काम करते रहते हैं, या कभी एक्टिविटी होने होते रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपका प्रेशर रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे कि आप कुछ लोग को देखते हैं कि
जैसे कुशन होता है ना, उसके पीछे मोबाइल या कभी साइड में रखते हैं, या कभी मोबाइल अंदर चलाता है, या कुछ उसे कुछ भी उसे चीज रखते हैं हार्ड चीज, और या कोई रख दिया, तो उस सारा चीज प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप का शरीर है, आपका व्हीलचेयर है, जैसे हम पूरा बॉडी को चेक करते हैं, केयर करते हैं, उसी प्रकार व्हीलचेयर भी हमारे बॉडी का पार्ट बन चुका है। बॉडी समझते हैं उतना ही व्हीलचेयर को ही समझना चाहिए। कुछ लोग तो व्हीलचेयर से लाता है तो समझ कि अरे लगता है व्हीलचेयर में कुछ प्रॉब्लम है, तो मतलब इतना आपके मतलब एक तो समझना चाहिए, एक ऐसा फीलिंग कि व्हीलचेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी लगे तो ऑटोमेटिक माने ऐसा हमारा ब्रेन काम करना चाहिए। इतना आप एक्टिव रहिए और इतना माने जागरूक रहिए कि व्हीलचेयर पे कुछ भी हो तो आपको एहसास होना चाहिए। जैसे शरीर में कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो आपको तुरंत ब्रेन के पास जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी है मेरे शरीर में। उसी प्रकार व्हीलचेयर को देखते साथ या मूवमेंट करते साथ या व्हीलचेयर पे बैठने से पहले ऐसा आपको हो जाना चाहिए, ऐसा एक फीलिंग और रिलेशनशिप हो जाना चाहिए व्हीलचेयर और आपका। क्योंकि एक पार्ट ऑफ मतलब हमारे जीवन का एक शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, और उसके बिना हम अधूरा है। तो जितना आप शरीर को केयर करते हैं उससे कई गुना ज्यादा केयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि हमारा अपर बॉडी तो काम कर रहा है, अपर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम समझ सकते हैं, मगर हम अपर बॉडी से ज्यादा लोअर पार्ट को केयर करना। उसी प्रकार आप व्हीलचेयर का भी ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि उसके बिना आपका आ जाएगा, थम्स आ जाएगा। तो उस सारा चीज आपको ध्यान देना है व्हीलचेयर पे। जैसे कुछ भी चीज हो, पुशअप करना है, हर एक 10 मिनट पुशअप करना है, तो इसको आदत डालना। और एक बात, आदत डाल, ये सोचिए कोई चीज डर की वजह से नहीं करना है, ये सोचिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सोचना है इसको। कुछ लोग बोलते हैं कि डर की वजह से करते हैं कि हमें हर एक 10 मिनट में पुशअप करना है, ऐसा नहीं। आप एक आदत डालेंगे ऑटोमेटिक आप तो आप करेंगे, ठीक है ना। तो एक वो चीज होगा या मूवमेंट कर लेंगे, इस तरीके से आप हमेशा जैसे 10 मिनट हो गया पुशअप कर लीजिए। तो शुरुआती में थोड़ा सा 1 महीना 2 महीना 3 महीना दिक्कत होगा, मगर वही रिहैब सेंटर जाएंगे तो आप देखते होंगे वहां पे मोबिलिटी मतलब मूवमेंट करवाते रहते हैं, रात में भी आके 2-2 घंटा में पोजीशन चेंज करवाते रहते हैं। तो इसलिए करवाते हैं ताकि एक आदत पड़ जाए, और जब एक आदत पड़ जाएगा तो आप हमेशा 2 घंटा में वो सब पोजीशन बदल सकते हैं। उसी प्रकार हर एक चीज अगर आप हर 10 मिनट में आपका अच्छे से जूता पहनने से ये आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहा है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता तो ज्यादा अच्छा हो। थोड़ा स्टेबल हो जाता तो वेट करता, पहले एक बार चेक कर लेते फिर। और सभी लोग म्यूट करिए। हाँ काय देनी मांग के ले लिए तो था कौन हाँ भैया आप बोलिए आप। हेलो, सॉरी, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। अभी सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? अभी ठीक है। अब हेलो, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ अभी यस आ राहुल। रही है। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, एक्चुअली नेटवर्क इशू आ गया। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं राहुल। तो वही हम बता रहे थे कि उससे दो फायदे हैं। पहला तो आपका त्वचा का केयर होगा, दूसरा चीज आप लोग देखते होंगे, आप लोग सुने होंगे कि हर एक लोग का ना सूजन आ जाता है पैरों में।
तो आप जूता पहनेंगे तो आपको पैरों में सोलिंग कम आए। ठीक है, या कोई लोग सैंडल पहनते हैं तो सूजन आ जाता है फिर भी, और वहां का त्वचा भी बदल जाता है कलर, क्योंकि जहां तो हम लगाते हैं वहां पे तो त्वचा अलग कलर आता है, मगर धूप पड़ता है या फिर वहां पे सूजन आ जाता है। ठीक है ना, सैंडल पहनने के बाद भी। तो जूता पहनने से आपका एक तो पैरों में डैमेज होने के चांसेस कम रहेगा, एंड सेकेंड चीज, आपका पैरों में जो सूजन होता है, सोलिंग होता है, वो भी कम होगा। यस, नेक्स्ट। ठीक है। बहुत लोग हमारे कैलिपर पहनते हैं, लोग कैलिपर पहन के जो जिनका लेवल की 10 की 12 है उसके नीचे, तो वो सारे लोग कैलिपर पहनते हैं। तो उसका भी सही से केयर करना है, खास करके जो भी हमारा पहनने से पहले 2 मिनट पहले आप चेक कर लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, या कोई भी आपके फैमिली मेंबर है या कभी बहुत दिनों तक रखा हुआ है कहीं पे, और उसको किसी व्यक्ति को बोलिए ताकि वो सही से साफ सफाई करे। उसके बाद जो भी व्यक्ति साफ किए उसके बाद भी आपको उसको थोड़ा सा आपको रीचेक करना है, मतलब आप खुद अपने से चेक करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, हमेशा हम यही कहना चाह रहे हैं कि सेफ्टी आपका जीवन है, आपका लाइफ है, तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कोई भी चीज डिवाइस पहनने से। क्योंकि अभी बहुत दिनों तक आप पहनते नहीं कैलिपर, तो उससे क्या होगा कि उसका साइज भी थोड़ा बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, या कहीं रखा हुआ है उसका साइज में जो ढांचा में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, या धूप में या कहीं ऐसी चीज जगह पे रख दी है जिसके कारण से वो खराब हो सकता है, या उसके अंदर गंदगी आने से वहां का जो उसके अंदर एक लेयर होता है जो सॉफ्ट होता है वो टाइट हो गया, या बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किए, तो उसके वजह से भी आप जब भी पहनेंगे तो उस पर ज्यादा प्रेशर आएगा और त्वचा डैमेज कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति कैलिपर पहन रहे हैं, या एफओ हो या केएफओ हो, ठीक है ना, जैसे कि फुल कैलिपर होता है ना जो थाई के पास से रहता है नीचे, एगो होता है नीचे से, तो एफओ। ठीक है ना, तो इस सब चीज को आपको चेक करना है पहनने से पहले। और जब भी अगर बहुत दिनों के बाद पहन रहे हैं तो वही चीज फार्मूला अपनाना है आपको कि 5 मिनट या 2 मिनट के बाद उसको खोल के देख लीजिए कि कहीं आपका कहीं किसी जगह पे तो ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। अगर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो क्या वो कितने देर में उसका जो रेडनेस है, जो कलर है, वो जा पा रहा है कि नहीं तो उसके वजह से हो जाता है। हम यहाँ तक देखें जिनको पैरों में सेंस है, मोटर पता चलता है, मगर उनको भी देखें प्रेशर से हुआ, जैसे लो लेवल वाले L1 L2 वाले जो चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, उनका भी देखते हैं कि फुट प्रॉब्लम आ जाता है, या उनको भी शोर हो जाता है, मगर 100% तो पता नहीं चलता। तो ऐसे लोग को भी देखें कि शोर हुआ, वो भी केयर नहीं करते हैं, अरे ठीक हो जाएगा। तो हम कहने का मतलब है कि आज का जो टॉपिक है ना, ये सबसे जरूरी है कि हमारा त्वचा का केयर करें, चाहे कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करें, चाहे कैलिपर इस्तेमाल करें या व्हीलचेयर, सारी चीज को केयर करना ही करना है। इसको आप इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो भी नहीं कर इग्नोर करेंगे तो लाइफ आपका मतलब रुकेगा। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके कोई भी चीज पहनते हैं तो उसको अच्छे से जांच कीजिए, चेक कीजिए, और बहुत दिनों के बाद पहन रहे हैं तो उसको चेक करने के बाद दोबारा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चेंज कीजिएगा। ठीक है, अब है हमारा दूसरा चीज कि आपका जहाँ रहते हैं लिविंग रूम, जो बेडरूम आपका है, तो वहाँ पे आपके अनुसार से हर एक चीज होना चाहिए। एक अच्छा बेड हो, और हम लोग बहुत सारे लोग को देखते हैं ना कि अपना बेड हॉस्पिटल टाइप का रखते हैं, ऐसा नहीं। हमारा कहते हैं कि हमारा जीवन हॉस्पिटल की तरह बनाना है, एकदम सिंपल साधारण, जितना जैसे पहले हम रहते थे इंजरी से पहले, वैसा ही हमारा माहौल बनाना है, रूम का माहौल। एक फीलिंग आना चाहिए कि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है ना, ये फीलिंग नहीं कि सब कुछ हॉस्पिटल टाइप का बना दिए तो जैसे लगता है कि एक हम रोगी हैं। ठीक है ना, तो आपका जैसा माहौल रहेगा, जैसा आपका रूम का मतलब रख रखाव, और हॉस्पिटल वाला चीज कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है। हम तो बहुत सारे लोग को बोलते हैं कि आप एयर बेड इस्तेमाल मत कीजिए, वाटर बेड भी इस्तेमाल मत कीजिए। कुछ नहीं, आप जो बताया गया है त्वचा के लिए उस चीज को आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से हो सकता है। जैसे कि आप जो भी गद्दा है जो भी आपका लेना है, 40 80 होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल है। और एक से एक गद्दा आता है, महंगा से महंगा भी आता है, मगर जितना कम से कम में और एक अच्छी चीज हो सके वो ले लीजिए। और उसके साथ साथ जैसे कि हम जो बेडशीट डालते हैं तो एक ऐसा कलर का हल्का रंग के डालिए, ताकि अगर उस पर कुछ भी गिरा हो या कुछ भी पड़ा हो तो आसानी से हम देख पाए, चेक कर पाए।
तो इसीलिए मानी छोटी बात है, मगर ये चीज पे हम कभी फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वही बोलते हैं ना, एक छोटी सी गलती आपका लाइफ पीछे जा सकता है। तो वो चीज सिर्फ हमारा बिल्चर के साथ साथ हमारा जो भी रहते हैं या जो भी हम पहनते हैं या जिस पे हम बेड है या रूम है, उसको हर एक चीज आप एक ऐसा बनाइए एकदम सिंपल हो, साधारण हो और देखने में अच्छा लगे, और रंग रूप जो भी कलर वगैरह है वो सारा चीज भी एक चूज कीजिए। ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं, जूता लेते हैं या बिल्चर लेते हैं, तो हम देखते हैं ना, ये शर्ट लेते हैं, टी शर्ट लेते हैं, हम सब कुछ चीज का जांच करते हैं ना, कि कितने साइज का होना चाहिए, कौन सा कलर का होना चाहिए, तो देखते हैं ना, या पहनने के लिए लेते हैं। उसी प्रकार आपका बेड है तो वो भी जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हम लोग बात किए बिल्चर के ऊपर, बात किए कुशन के ऊपर, बात किए कैलिपर के ऊपर, बात किए हैं, उसी प्रकार बेड के ऊपर भी चर्चा करना है आप लोगों को, क्योंकि घर वाले भी नहीं सपोर्ट उतना करते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे पुश करना है। अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो अगर खुद से कर पाते हैं तो खुद से चेंज कीजिए, हर एक 2 दिन के बाद चेंज कीजिए। और अच्छे से कलर, मतलब सिंपल कलर का मंगवाइए, जो आपको आसानी से उसको देख सकें, कुछ भी पड़ा हुआ तो आसानी से देखें। अगर आप जैसे सपोर्टेड क्वाड्रिप्लेजिक हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फैमिली मेंबर को बोलना है कि आप चेक कीजिए कि कहीं कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है, मेरा बेड को सफाई कीजिए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बेडशीट मुड़ जाता है, तो वो जब मुड़ने के बाद ना वो हार्ड हो जाता है, उसके वजह से भी आपका त्वचा डैमेज हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बारीकी चीज है, इसको भी चेक करना है। और वो आपको बोलना है, घर वालों को बोलना है कि एक बार थोड़ा सा 2 मिनट नहीं लगेगा, कि आके मेरा एक बार थोड़ा सा सुबह या सोने से पहले, जैसे आप दिन में अगर उठ गए हैं तो बेड पे जाने से पहले एक बार बेड को चेक कीजिए, उसको सही से जो टाइट, उसको अच्छे से टाइट करवा लीजिए, ताकि वो मुड़ा हुआ ना हो। ठीक है ना? तो ये सब चीज आप हमेशा करेंगे, ये एक आदत बन जाएगा। ठीक है ना? तो कभी भी ऐसा कोई दिक्कत ना हो सकता है। ठीक है, जैसे कि उसको साफ सफाई झाड़ना या उसको क्लीन करना, तो हमेशा हमको ध्यान देना है, क्योंकि मेरा शरीर है, तो जिस तरीके से हम अपने शरीर को केयर करते हैं, उसी तरह बिल्चर भी केयर करना है, बेड को भी केयर करना है, वो सारे चीज का आपको ख्याल रखना है। उसी प्रकार जैसे जैसे बिल्चर में बता रहे थे कुशन पे कुछ रख जाए, तो उसी प्रकार से शिफ्ट होने से पहले उसपे कोई चाबी हो या कोई ऐसी चीज ना रखा हुआ हो। या कभी क्या होता है ना, एक मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब हम बैठे हैं और मेरी मिठाई पड़ गया था, उसपे कुछ मीठा चीज गिर गया था, या बच्चे लोग मिठाई खाया होगा, और रात भर में इतनी सारी चींटी चढ़ गई कि पूरा मेरा जो थाई मस्त जगह ना, पूरा जैसे लगता है ना कि चींटी का झुंड आ गया, लगता है कि पूरा चींटी है। तो हम जब सुबह हुए तो पता तो चलता नहीं है, आप पूरा देखे कि लग रहा था, मतलब कुछ कुछ भी बॉडी में होगा ना, तो ऑटोमेटिक हम उठते के साथ मेरा हाथ वहीं पे चला गया, तो देख रहे हैं तो बहुत सारी चिट्टी, और पूरा एकदम कहते हैं ना, जैसे एकदम चिट्टी जो काटता है ना, फिर पानी पानी जैसा पूरा चल रहा है, पूरा रेड रेड हो गया, और पूरा उसको फिर साफ किए, फिर उसको फिर ठीक होने में ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन लग गया। तो, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, या कभी गर्मियों के समय में, या कभी भी किसी भी समय में आ सकता है। जैसे कि आप लक्ष्मण रेखा आता है ना, एक वो बेड के चारों बगल डाल सकते हैं। तो ये सब चीज, या फिर बेडशीट पे, बेड पे कुछ गिरे ना, या बेडशीट पे कुछ चीज गिर गया, चाय गिर गया, या कोई भी, या बच्चे लोग हैं तो बच्चे को बोलो कि दूर रहें, जो भी आपके पर्सनल सामान है, या व्हीलचेयर पे थोड़ा मस्ती मजाक तो करते हैं, मगर बच्चे को थोड़ा सा डांटना है, या कोई भी व्यक्ति ऐसे आ गए तो उनको बताना है। अगर आप सोचेंगे अगर उनको बुरा ना लग जाए, या बच्चे को बोले तो कहीं, तो जो गलत है तो गलत को गलत कहना है, कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दिए, तो दिक्कत आपको होगा। ठीक है ना? तो उसके साथ समझौता नहीं करना, जो गलत है उसको गलत ही बोलना है। तो ये सब चीज के मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इसको बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा एवरी डे। अगर कहते हैं ना, छोटी सी लापरवाही आपका लाइफ पीछे जा सकता है, क्योंकि इससे पर्सन के बाद सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह हमारा त्वचा है, प्रेशर शुरू होने की तरह है। ठीक है ना? नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है। हाँ, इसमें कुछ और पॉइंट है। हाँ, तो एक चीज और था कि जैसे कि ठंड के समय में रूम हीटर होता है। ठीक है ना? तो बहुत सारे लोगों को एक कंप्लेन आता है ठंड के मौसम में कि हीटर बगल में लगा देते हैं, पता नहीं चलता है, या आग तापते हैं, उसके वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम आ जाता है, त्वचा का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है ना? तो ये रूम रूम में हीटर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा लीजिए हीटर ताकि ऑटोमेटिक हो। ठीक है? या फिर मतलब
जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मगर एक डिस्टेंस रखिए और हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। चाहे वह एक उदाहरण आ रहा है कि एक लड़का था, बाइक से आया और बाइक लगा हुआ तो उसको भूल गया और सेंसर के पास चला गया, जो गर्म था वो, और देखते देखते मतलब उसका जो जो गर्म हीटिंग से वो पूरा स्किन डैमेज हो गया और उसको ठीक होने में 3 से 4 महीने लगे। तो ये प्रॉब्लम होता है, और खास करके हमारा नीचे पार्ट में होगा ना तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर रसोई घर में है, अगर आप अपने से कुकिंग करते हैं तो पूरा केयर करना है। आपका जो किचन रूम है, रसोई रूम है, आप पूरा अपने अकॉर्डिंग पूरा मॉडिफाई करवाना है, अपने अकॉर्डिंग उसको बनवाना है। अगर कोई भी चीज बना रहे हैं तो थोड़ा सा देर हो, कोई दिक्कत ना हो, मगर कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करना है, सावधानी से करना है, ताकि गर्म चीज आपको ले जा सकते कर सकते हैं। जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, सारा चीज हम पूरा एक सेटअप किए हुए हैं। ठीक है ना। कुछ भी हमको मन होता है खुद से कुकिंग कर लेते हैं, खुद से खा लेते हैं, मगर ध्यान देते हैं। तो हाल ही में ही मेरा थोड़ा सा लापरवाही से हमेशा खाना ठंडा ही आता था, मगर उस दिन हम चेक किए, मगर पूरा प्लेट को चेक नहीं किए, और इधर पकड़े तो ठंडा था, सब्जी गर्म था, और हम डायरेक्ट मतलब पिल्लो नहीं रखे ऊपर, और डायरेक्ट पैर के ऊपर रखे और जल गया। फिर उसको ठीक होने में एक तो ठीक होने में समय लगता है, उसके साथ साथ आपको तकलीफ हो जाता है सोने में। आप एक ही पोजीशन में, ऐसे नहीं तो शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता तो बिंदास होते हैं। ठीक है ना। नहीं तो बीच बीच में नींद टूटते रहता है, हमेशा ध्यान उसी पर रहता है, रात को सोते हैं फिर बीच बीच में अरे कहीं उस पर प्रेशर तो नहीं बन रहा है ना, तो आपका सारा चीज मतलब खत्म हो जाता है, आपका नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं अगर शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। एक रहता है ना टेंशन। ठीक है ना। तो वो ये सब चीज अगर हो, गलती से हो गया तो उसको केयर करना ही पड़ेगा, मगर ये गलती ना हो। ये मेरे साथ हो रहा है, हम इतना लगभग 2011 में मेरा इंजरी हुआ है, इतना सब कुछ होते रहता है, मगर कभी कभी माने छिला सकता है या जल सकता है, या खेलने के दौरान कभी चोट लग सकता है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, और हो जाएगा तो उसको मैनेज करना है, बट ना हो उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि आप चाय पी रहे हैं या गर्म दूध पी रहे हैं या किसी को देने के लिए जा रहे हैं, आप दे सकते हैं, किसी को भी आए हैं लोग, आप उनको कर सकते हैं, अपना सारा काम कर सकते हैं, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड। ठीक है ना। अगर गिलास लेके जा रहे हैं या प्लेट लेके जा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि अगर व्हीलचेयर भी चलाना है तो एक हाथ में ले लीजिए, जैसे कि इस हाथ में ले लीजिए, इसको थोड़ा डिस्टेंस रखिए, अगर अनबैलेंस भी होते हैं आपका शरीर पे ना गिरे, साइड में गिरे। ठीक है ना। तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर थोड़ा आओ, नहीं तो फिर एक कवर रखिए, मोटा कवर, या जब आप खाना बना रहे हैं या कोई भी चीज लेके जा रहे हैं, मैंने सेफ्टी रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ताकि, और यह डिस्टेंस रखिए, जैसे कि एक हाथ से हम पुश किए तो दूसरे हाथ में दे दिए। ठीक है ना। इस तरीके से दिए, जैसे इधर लेके और थोड़ा सा दूरी करके ये साइड में रख लिए। फिर अगर जैसे इधर जा रहा है, अभी इस हाथ से पुश करना है तो थोड़ा इधर करके पहले, उसके बाद फिर पुश कीजिए, तो आराम से, थोड़ा समय लगेगा ज्यादा, बट आसानी से आप कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट, अगला। ठीक है। अब है बाथरूम में। तो बाथरूम में आपको, जब अगर घर पे हैं तो मेरे हिसाब से सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है पूरा मॉडिफिकेशन करवाना हो तो हर एक चीज का मॉडिफिकेशन करवाइए, क्योंकि कहीं बाहर तो हम नहीं करवा सकते हैं, मगर घर में हमें इसी मतलब व्हीलचेयर पे ही लाइफ जीना है, अच्छे से जीना है लाइफ। तो हमें समझौता नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि स्पाइनल कोडिंग के बाद बहुत सारी ऐसी चीज है कि हमें मतलब कहते हैं ना, तरीका बदलना पड़ता है हर एक चीज, चाहे वो बावल हो, चाहे ब्लाडर हो, चाहे कोई भी चीज, व्हीलचेयर हो, घर से बाहर जाना है, अंदर जाना है, या कहीं भी कोई भी करना है, उसी प्रकार आप बाथरूम का भी सारा चीज का पूरा केयर करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो करना है, क्योंकि इस पे इन्वेस्ट करना है। हम लोग ना हर एक जगह पैसा लगा देते हैं, मगर एक सही चीज जगह पे हम पैसा नहीं लगाते हैं, उसे समझौता कर लेते हैं कि यार इतना पैसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि मतलब एक बार में ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे, जैसे कि शुरुआती में समय में नहीं, तो कुछ लोग ना इंडियन टॉयलेट पे करते हैं, नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, घसीट घसीट के जाते हैं, उसे करते हैं, तो वो गलत चीज है। उसके अच्छा जगह की लकड़ी का चेयर ले लीजिए, उसको ऐसा बना लीजिए, उसके ऊपर फोम लगा लीजिए। ठीक है। रिंग कुशन बनवा लीजिए, अभी ऑनलाइन भी मिलता है, उसको ऊपर लगा लीजिए, क्योंकि हम जब फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो बहुत लोग का ना बहुत ज्यादा वक्त लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 2 घंटा लगता है। हम इसी से लोगों को देखें कि 4 4 घंटा बाथरूम में लोग बैठते हैं, और बहुत जगह तो हम सुने हैं विदेशों में ना, लोग बाथरूम में अंदर ही बैठ के खाना भी खाते हैं, ऐसा स्थिति रहता है, और वहीं पे काम भी करते हैं,
बगल में लैपटॉप रख लिए हैं, फ्रेश भी हो रहे हैं, खा भी रहे हैं, क्या करें। मतलब हालात ऐसा बन जाता है कि हमें करना पड़ता है। कुछ लोग खाते हैं उसके बाद जाके क्लियर होता है। माने सबका अलग अलग है, सोच लीजिए। मगर बहुत सारे लोगों का है कि 5 मिनट में या आधा घंटा में या 15 मिनट में भी फ्रेश हो जाते हैं। और बहुत सारा ऐसे व्यक्ति हैं कि एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, और 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बाथरूम बैठना पड़ता है। तो इसीलिए जो पैरापेलिजिक है तो हमेशा प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। मगर हो सके हम रिंग कुशन बना लें, या कभी अनबैलेंस हो सकते हैं तो आपका जो साइड में रेलिंग लगा लीजिए, ठीक है ना। तो जो भी रिक्वायरमेंट है बाथरूम के अकॉर्डिंग, वो सारा चीज आप सुविधा रखिए, हर एक चीज का व्यवस्था रखिए, ताकि क्योंकि ये पूरा लॉन्ग टाइम चलेगा। तो आपको थोड़ा सा आप लापरवाही करेंगे, अगर पैर टूट गया या कुछ भी टूट गया तो उससे ज्यादा लाखों रुपए लग जाएगा। अब प्लस एक बार प्रॉब्लम हो जाएगा तो पहले जैसा नहीं होगा सर। इसलिए हम बहुत लोगों को देखते रहते हैं फेसबुक पे ना, जुगाड़ करते रहते हैं। जुगाड़ नहीं करना है, समझौता नहीं करना है, जो करना है तो करना है। हम लोग बहुत जगह पैसा बर्बाद, रिहेबिलिटेशन देखते हैं या एक्सटेंशन में देखते हैं, बहुत जगह पैसा, बहुत बहुत पैसा बर्बाद, 10 लाख 20 लाख बहुत बर्बाद करते रहते हैं। अभी भी लोग, हम कुछ लोग को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतना हाईलाइट है कि 1 मिलियन में उनका फॉलोवर जा रहा है, और वो यही बोल रहा है कि हम 14 साल से वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और बाथरूम ऐसे मैंने जैसे तैसे कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हमें गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार लोगों को देखते हैं कि इंडियन टॉयलेट पे हम बैठते हैं ना तो फ्रेश हो जाते हैं, हल्का सा काम कर रहा है, मगर अनबैलेंस हो गया तो, पैर मुड़ गया तो डैमेज हो सकता है ना। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा लोग देखते हैं कि देखो 14 साल से अभी भी हमारा जंग जारी है। अरे जंग कब तक जारी है? आज बच्चा जन्म लेता है, 14 साल 18 साल होता है, उसके बाद वोट देने का बारी आ जाता है। ऐसा थोड़ी कि सब दिन लंबा होते रहता है, सब दिन पढ़ते रहेगा। तो शादी ब्याह कब होगा? ठीक है ना। तो ये सब चीज समझना है। तो ये सब चीज उसको रोकना है, वो जो गलत है उसको बोलना है कि 14 साल तक तुम चल ही रहे हो क्या? ठीक है ना। बच्चा 14 साल तक दूधे पीते पीते रहेगा क्यों? अब उसको समझदार होना है। तो ऐसे से भी देखते हैं आप, बुढ़वा का उसको फॉलो करते रहते हैं, हाँ ये वही कर रहे हो, कमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज गलत है। तो उसी प्रकार बाथरूम में भी ये सब चीज करना है तो करना है, ठीक है ना। ये नहीं बोलते कि आपके पास पैसा है। तो बहुत सारे एक देखे हैं हम सोशल मीडिया पे कि कुछ नहीं किया, कम्बोर्ड चेयर लगा लिया, चारों बगल जो निवारी जो नवारी बोलते हैं ना गांव में, जो धान का होता है ना, वो चारों बगल से घेर दिए और बस घेराव कर दिए। कुछ लोग प्लास्टिक से, कुछ लोग और एकदम सिंपल बना लिए, एकदम कुछ भी खर्च नहीं है। और कुछ लोग पानी के जुगाड़ से जगह पे एक हाइट बना देते हैं, उसमें गैलेन या बाल्टी में पानी भर देते हैं, उससे काम कर रहे हैं। तो ऐसे गांव में लोग ऐसा ऐसा जुगाड़ करते हैं, ठीक है ना। और ये सब चीज होता है। और कुछ चीज है कि जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे रेलवे ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कोई होटल गए हैं, तो उसमें भी देखते हैं ना एक क्या आता है, प्लेट जैसा रहता है ना अंदर, जो माने एक जब हम उसको ऑन करते हैं ना, वो उसके अंदर एक प्लेट रहता है जिसमें पानी आते रहता है। वो फ्लश, एक तो फ्लश होता है ना, एक अंदर लगा हुआ रहता है वो क्लीन करने के लिए। तो उसमें पानी जैसे चालू करेंगे वो चालू, तो उसके अंदर ना थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है। अगर सपोर्टेड के पतले व्यक्ति है या साबुन, तो उसी पे कुछ लोग नहाते हैं, तो अगर वो चिकना हो जाता है, फिसल जाता है, तो क्या होता है ना, जब वो अंदर भी कभी बहुत सारे लोग को देखे ना, फिसलने के बाद वो जाके उस पर टकरा जाते हैं और वो कट जाता है। या मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम मेरे सर थे, उनकी शादी में हम गए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने प्लास्टिक का चेयर कटिंग कर दिए, मगर उसमें थोड़ा सा धार जैसा लग गया, और उसी पे हम फ्रेश हुए, और उसके अंदर धार लगा हुआ था, और हल्का से फिसने, और उसके अंदर ना मेरा डैमेज हो गया स्किन, ठीक है ना। उसको ठीक करने के लिए हमको 1 महीना लग गया, ठीक है ना। तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, और बहुत शायद लोगों के साथ हुआ होगा, ठीक है ना। तो यही सोचिए बाथरूम में भी जैसे गीजर है, तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि पानी जैसे बगल में ही उसमें गर्म आता है। तो कोशिश कीजिए कि जहां पे आप बैठ रहे हैं उस उस जगह पे गर्म पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट रहता है और उसमें भी गर्म पानी आ गया, और हम ध्यान नहीं देते, चालू करते हैं और डायरेक्ट, या बाल्टी में भरा हुआ रहता है, चेक नहीं करते हैं, उसमें दोनों रहते हैं, राइट साइड करेंगे तो ठंडा, लेफ्ट साइड करें तो गर्म, ऐसा कुछ रहता है सेटिंग। तो वो चीज ना हो, वहां पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी ला के रखिए, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। और कभी कभी माने रोजीना सही कर रहे हैं, एक दिन ध्यान नहीं रहा या बहुत ज्यादा हम सोचते रह जाते हैं, या ध्यान हमारा प्रॉपर फोकस नहीं है, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, तो उस समय गलती हो जाता है, हम चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ, 2012 की बात है, जब हमारा इंजरी हुआ, उसके बाद हम कहीं रिहेबिलिटेशन नहीं लिए थे। तो क्या हुआ ना कि गर्म पानी था और मेरी दीदी डाल रही थी पैर पे, ठीक है।
और हम बोले कि गर्म नहीं लग रहा है। दीदी गर्म पानी और मिलाते गई और डालते गई। और ऐसे साबुन, उस समय तो हमारे ऐसा कंडीशन था हम नहा भी नहीं सकते, तो दीदी साबुन लगा रही थी ऐसे की पूरा मांस मतलब जो है त्वचा मेरी दीदी के हाथ में आ गया। तो सोच ली उसकी वजह से हमको कितना तकलीफ हुआ। तो ये सब चीज शेयर करने का मतलब हुआ कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं और हो जाता है। और उस समय हमें भी पता नहीं था कि मेरा शरीर तो काम नहीं कर रहा है। अब दीदी का भी उतना दिमाग नहीं काम कि ये हम हाथ डाल रहे हैं वो गर्म लग रहा है, इसको गर्म नहीं लगेगा क्या। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, आप बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना। तो यही जो इसमें पॉइंट देखना है उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है और सब कुछ हो सकता है। यस, नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है। अब है हम जब भी जाते हैं बाहर, और बहुत सारे लोग हम लोग लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया जीवन शैली का ऑनलाइन हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और बहुत लोग को तो ट्रेनिंग दे दिए हैं, मगर हम देखें इंडोर तो अच्छा हो गया, बेडसो भी ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों को जिसको 10 साल से 12 साल से 13 साल से जख्म था छोटे, मगर हम लोग आउटडोर पे ध्यान नहीं देते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो ये सब चीज है, हमारे बहुत सारे ट्रेनी हैं, बहुत सारे ट्रेनर भी हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर हमें जैसे कहते हैं ना कि इंजरी से पहले जैसे हम लाइफ जीते थे, जो भी हमारा ख्वाहिश था सब कुछ कर सकते हैं। मगर उसी प्रकार से हमें बाहर जाना है, बाहर जाते समय क्या क्या सावधानी का ध्यान रखना है वो सब चीज का भी केयर करना है। तो हम चाहेंगे कि राहुल की आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और क्योंकि टाइम हो गया, किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं और हम इसको पार्ट 3 में ले सकते हैं। अगर बोलिएगा तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है थैंक सर। यू सर। ठीक है, तो क्योंकि हाँ, देखिए टाइम का बंधन है और सभी का नेट बैलेंस भी थोड़ा होता है प्रॉब्लम, ऑनलाइन मीटिंग में यही प्रॉब्लम होता है, बैलेंसिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से हम कंटिन्यू नहीं जुड़ पाते हैं। तो अगर किसी का कुछ सवाल हो या कुछ पूछना हो इस बारे में, त्वचा संरक्षण के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। या जो भी मैसेज हम आया है बताए एक। हैं पॉइंट अभी तक, अगर हाँ, उसमें से 14। कुछ ऐड करना ठीक। चाहते हैं, जो भी बताए हैं अगर कुछ छूट आर गया डी। तो बाकी आगे हम लेंगे, हाँ। तो अपना आर बहुत डी। साझा भी कर सकते हैं। कोई आर डी करके है जो जिन्होंने पूछा है कि फोर्टी डेंसिटी मतलब क्या, है ना, ऐसा ही उनका कुछ सवाल है। तो आप थोड़ा इसमें डिटेल्स में बताइए सर। हाँ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं फोर्टिडेंटिसिटी क्या होता है ना, जिससे जो सॉफ्ट होता है ना, कुछ ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है ना। तो अलग अलग डेंटिसिटी का आता है। तो फोर्टिडेंटिसिटी जो होता है ना, अच्छा मतलब होता है हमारे लिए, ना ज्यादा वो हार्ड होता है ना ज्यादा सॉफ्ट होता है। एक सारा साधारण भाषा में लोग तो 4 इंच तो मोटा ले लेते हैं, मगर वो चीज का ध्यान नहीं रखते हैं और बोलते हैं 4 इंच का मोटा ले लेते हैं, इसीलिए हम लोग फोर्टिडेंटिसिटी ऐड करते हैं। 40 डेंसिटी का मतलब 4 4 इंच मोटा होना चाहिए मगर 40 डेंसिटी का, क्योंकि 4 इंच का ले लेते हैं और उसके बाद बैठने के बाद ना वो कागज की तरह हो जाता है, तो वो भी बेकार है। ठीक है ना। और ज्यादा हार्ड भी ले लेते हैं तो फिर भी दिक्कत है। तो जो फॉर्म का जो होता है ना क्वालिटी होता है, तो उसके ऊपर जो भी दुकानदार है ना, आप उनसे बात कीजिएगा तो उनको मालूम होता है। इसीलिए 40 डेंसिटी, और ये फॉर्म इसलिए बता रहे हैं ना कि ताकि आसानी से उपलब्ध है और कहीं भी मिल सकता है। ठीक है ना। और वाटर बेड हो एयर बेड हो, ये सब चीज नहीं बताते हैं, क्योंकि आप लोग का ना एक सवाल आया होगा मन में। जैसे क्या होता है कि हम जैसे ये समझ लीजिए कि ये वाटर बेड है और ये प्लास्टिक जैसा रहता है ना, वो उसमें एयर रहता है या वाटर रहता है, पानी रहता है। जहां पे अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा ना तो वहां का पानी खत्म हो जाता है और ये फिर हमारा हार्ड हो जाता है। तो वो या गर्मी के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्लास्टिक रहता है। तो गर्मी के समय में या लाइट कट गया तो क्या वो हार्ड हो जाएगा, फिर वहां पे आपका प्रेशर पड़ेगा तो आपका घाव मतलब गर्म करेगा और त्वचा जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं और वो बार बार चेंज करना पड़ेगा और डैमेज होते रहता है प्रॉब्लम। तो आप एकदम जितना सरल और सिंपल लाइफ जिएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका किसी का डाउट डाउट होगा तो दोनों आपका क्लियर हो गया होगा, होप है। और आप शायद फोर्टी इंटेंसिटी के बारे में समझ गए होंगे। और किसी का कुछ सवाल? यस। अगर आरडी आप, अगर आप खुद से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। आरडी जो आईडी से जुड़े हैं, जिनको अगर पूछना हो तो खुद से वो पूछ सकते हैं। ठीक, आप बोल सकते हैं।
हाय। हाँ, सेशन बहुत ही यूजफुल था। 4 महीने से मेरा इंजरी हुआ है एंड आई हैव अ फ्यू बेड सोर्स। तो मेरे अच्छा। क्वेश्चन ये है कि प्लास्टिक सर्जरी आप सजेस्ट करते हो कि नहीं? देखिए, हम अ, लोग पहले कंडीशन देखते हैं और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसके लिए हमारे टीम या कांटेक्ट नंबर मेरा होगा, कहीं से जुड़े होंगे। तो हमें दो टाइप का फोटो चाहिए, एक नजदीक से एक दूर से। और आपकी जो जख्म का कंडीशन देख के, और अब तक हम लोग लगभग अ, उम, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों के लाइफ टच किए हैं, ठीक है ना। और बहुत लोगों को प्रेशर सो ठीक किए हैं और ठीक हुआ है। तो आपका अगर हम कंडीशन देखेंगे और उसके बाद ही आप बता सकते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ेगा सर्जरी के लिए, तो हाँ, वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। मगर वही देखना पड़ेगा आपका कंडीशन कैसा है। और आपको अगर तुरंत ठीक करना है तो सर्जरी करवा सकते हैं। थोड़ा सा वक्त और संयम रखेंगे तो घर पे भी ठीक हो सकता है। फैसला आपको करना है। और ऑलरेडी थैंक आप यू। जिस जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या जिस से आप जुड़े हो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अगर आपको कुछ भी किसी भी बारे में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कोई भी सवाल हो या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप आपके लिए कुछ सेशन रखा जाए स्पेशली, तो हमारे जीवन शैली की ओर से हम स्पेशली गाइडेंस भी देते हैं, जैसे कि बेड्स और गाइडेंस हुआ, ब्लैडर मैनेजमेंट गाइडेंस हो गया, और जैसे कि स्किन केयर गाइडेंस, ये तो हो गया ये नॉर्मली जो कि ये सभी के लिए था। अगर लेकिन आपको अगर लगता है कि आपके लिए स्पेशल कॉल चलाया जाए और स्पेशल सेशन रखा जाए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं जीवन शैली के टीम की, मतलब जीवन शैली के साथ, क्योंकि हमने अभी तक के जीवन शैली थ्रू अभी तक के लगभग 500 प्लस लोगों को हमने गाइडेंस दिया है जीवन शैली थ्रू। जैसे शैलेश भैया बोले, उन्होंने 5,000 प्लस लोगों के लाइफ को टच किया है। जैसे वो अलग अलग फाउंडेशन में काम कर चुके हैं, जैसे गंगा फाउंडेशन, टच फ्रीडम फाउंडेशन, या चंडीगढ़ रिहाब सेंटर में उन्होंने काम कर चुके हैं। तो उस थ्रू उन्होंने 5,000 प्लस लोगों की लाइफ को टच किया है। तो अगर आपको हमारे जीवन शैली से कुछ हेल्प या हम हेल्प कर सकते हैं आपको, तो आप मैसेज कर दीजिए। वहाँ पे नंबर भी दिए हैं, 2-3 नंबर्स हैं। तो आप वहाँ पे मैसेज करके या उनको पर्सनली कॉल करके भी आप उनसे बोल सकते हैं कि हमारे लिए कुछ सेशन रखिए करके, तो आपके लिए रख दिया जाएगा। ठीक। हाँ। लास्ट और क्वेश्चन है आप मेरा। अभी फ्यू मत बोलिए बोलिए। क्वेश्चन नहीं है तो पूरा बोलिए रात बोलिए। भर मतलब अभी मैं प्रोन पोजीशन में पिछले 7 दिन से ट्राई कर रहा हूँ 2-3 घंटे लेटने के लिए। क्या आप हम्म। रिकमेंड करते हो कि पूरा रात भर प्रोन पोजीशन में सोना है? यस, यस। अगर रिकमेंड तो शुरुआती में प्रॉब्लम होगा, नो डाउट, बट धीरे धीरे आदत डालिएगा। और जितना पूर्ण पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन होता है, बाकी पूरा डिटेल में ना, जैसे मुरनाल जी बताए हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो उसके ऊपर मतलब हम लोग स्किन केयर को या बेड्स के ऊपर या जो भी है ना उनका क्वेश्चन, अब पूरी तरह से समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा 1 घंटा को वक्त देना पड़ेगा। और ये रिहेबिलिटेशन और ये स्पाइनल कोड ये ऐसी टॉपिक है कि हम लोग एक एक महीना, 4-4 महीना भी बात करेंगे ना, तो भी प्रॉब्लम सोल्व, मतलब डिबेट खत्म नहीं हो सकता है। तो अच्छा रहेगा कि आप हमसे संपर्क करें, आपका हम स्पेशल कॉल रखें, तो हम शायद आपकी जो भी मन में सवाल है, डाउट है, और वो पूरी तरह से बता पाए। श्योर सर, थैंक यू। कल ही रखते हैं, मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है ना, जी जी, ठीक है। आप जरूर। कहाँ से है सर? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। और आप वहाँ पे ना 2-3 नंबर दिए हैं, उसमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा तो भी आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर एक नंबर पे रिस्पांस नहीं मिला तो दूसरा नंबर बिल्कुल जवाब देगा, क्योंकि हम बहुत इससे स्पाइनल पर्सन के लिए काम करते हैं, क्योंकि सभी यहाँ पे जो जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ स्पाइनल पर्सन, मतलब 90% लोग स्पाइनल पर्सन ही हैं। इस वजह से सभी उस दौर से गुजरे हैं या उस सिचुएशन से गुजरे जैसे कि आप गुजर रहे हैं। और सभी का कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको जीवन शैली तो मैं आपने जैसे बताया कि 4 4 महीने हुआ, और अगर आप रिहाब ले रहे हो और आपने बताया कि आपको कुछ 2-3 जगह आप बेडसोर हो चुके हैं अभी फिलहाल में, तो उसका आप जल्द से जल्द रिकवर भी हो जाएगा अगर आप, और एक पर्सन के लिए हम कम से कम 4 या 5 जन लोग रहते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। अभी सारिम कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक, सारिम आप बोलिए कुछ। कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिख रहे थे, उसमें एक दो क्वेश्चन ये है कि रिंचिन के नाम से कोई है कि मेरा बेड शोर बार बार हो रहा है, मेरा ज्यादा टाइम हम्म। व्हीलचेयर पर होता है।
और व्हीलचेयर अच्छा नियो अच्छा, होता मोशन है, का है। ठीक। तो इन दो सवालों को भी ले लेते हैं। और दूसरा सवाल विपिन हाँ। कुमार जी का है कि कभी कभी माइंड में आता है कि सुसाइड कर लें। ये थोड़ी अच्छा थोड़ी ठीक। लाइट ओके पहले थ्रो कर। ओके। सॉरी, आप, देखिए, मैं ध्यान नहीं दिया। ओके, नो जी प्रॉब्लम। सो हम सिंपल सा पहले हम सुसाइड के बारे में बात करते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो हमारा स्पेशल कॉल करके हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं आप भी जूझ रहे हैं। हम एक आप देख रहे हैं, मतलब हम अपने आप को हैंडसम भी नहीं बोल सकते हैं, मगर हैंडसम से कम भी नहीं है। तो आज हम पूरे भारत में कहीं भी, और एक जब इंजरी हुआ था, तो ये सिर्फ आपके साथ फीलिंग नहीं है, हमारे साथ भी आया है। और अभी जो जिस समय था मेरा इंजरी हुआ था, उस समय भी हम सुसाइड करने की कोशिश किए हैं। आप ऐसा नहीं है, मगर सुसाइड अगर मरना होता ना तो उसी दिन मर जाते हैं। मेरा मानना है कि जिंदगी जीना है तो जीना ही पड़ेगा। अगर मरना भी चाहेंगे तो मर नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो तकलीफ है, प्रॉब्लम है, चुनौती है, मगर उससे बाहर निकल सकते हैं। आज हम देखेंगे, आप कहीं भी देख लीजिए, आज हमने पूरा भारत में पहला व्यक्ति है जो हमने फुल मैराथन कंप्लीट किया व्हीलचेयर पे 42 किलोमीटर। तो जिंदगी जीने का एक वजह जब तक नहीं ढूंढिएगा और किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होइएगा कोई काम में, तो ये चीज आएगा। और कभी कभी ये दिमाग है हमारा बंदर की तरह, हजार बात आते रहता है, मगर हमें सही डायरेक्शन में और सही चीज, अगर जितना आप निगेटिव सोचेंगे उतना ही गहराई में जाएंगे, और उतना ही आएगा कि ये जिंदगी से अच्छा मौत हो जाए। मगर ये जीवन मिला है, ये कीमती चीज है, और ये बहुत लोगों को, कम लोगों को मिलता है। हम मतलब खुश हैं, या आप जितने भी लोग जुड़े हैं, कि कम से कम हम लोग इतना लकी हैं कि हम लोग जुड़ के आज एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना? और एक मैंने हम हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जिंदगी जीने का तरीका बदलिए पहला। ठीक है ना? और ऐसा नहीं तकलीफ सिर्फ आपको है, हमको है, हमारी प्रॉब्लम जो है ना दिखता है और लोगों को लगता है, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना, पेशाब पैखाना, ये त्वचा, ये तीन चीजें, इसकी वजह से लगता है कि क्या लाइफ है। ठीक है ना? मगर इसका समाधान है, इसका तरीका है, आप सही तरीके से अपनाते हैं तो आपका अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है ना? और हो सकता है, आप सोचिए कि अगर आपको सोचिए कि जो बाय बर्थ है, जो बचपन से ब्लाइंड है, या जो बचपन से विकलांग हो गया, या किसी कारण हाथ कट गया, या कुछ भी, या वो कभी रियल लाइफ जिया ही नहीं, अपने पैरों पे चला ही नहीं, आप सोचिए उसके मन में कितने सारे सवाल आते होंगे। ठीक है? तो कम से कम हम तो इतना लकी हैं कि कब चलो अपने पैर का इस्तेमाल किए हैं, जो हमारा शरीर का अंग क्या होता है उसका महसूस किए हैं, उसका एंजॉय किए हैं। मगर जो बचपन से है तो उसका कितना तकलीफ होगा। हम इस अवस्था में आए तो हम समझते हैं कि विकलांगता क्या चीज है। ठीक है ना? और ये कितनी सारी कठिनाई है, जब हमारा शरीर अपंग हो जाता है तो कितनी सारी चुनौती है। तो ये हम लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी एक कह सकते हैं ना कि एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन बोले कि हम जब इस चुनौती में, इतनी सारी शारीरिक चुनौती के बाद भी सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे मेरा फैमिली बोलते थे कि मत कहीं नहीं जाओ, घर में रहो, खाओ पियो, ऐसा बोलते थे। मगर हमारा लाइफ है, हमें कैसे जीना है ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी हमारा जीवन शैली टीम है, आपका जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे आप चाहेंगे, अगर आप किसी दिन अगर खुश हैं तो आपका देखिएगा दिन अच्छा जाएगा, और किसी दिन दुखी हैं तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा, या दिन भर हम सोए हुए हैं तो मूड लगता है हमेशा खराब रहेगा। तो आपका सोच आपका ताकत बनेगा, जुनून जुनून बनेगा। ठीक है ना? तो आप एक बोल सकते हैं कि जैसा आप सोचिएगा, जैसा कीजिएगा वैसा बनिएगा। ये 3 मंत्र है जीवन का। आप अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा बनिएगा। ठीक है ना? और हम तो एक जो स्टॉक में हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जो जुनून आज भी वही है, हमने जिंदगी जीने का तरीका बदला है, तेवर नहीं। तो ये एटीट्यूड है ना जो आपने पास रखी है, एक तेवर वाला, और वो एक होता है ना नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिविटी में आपको लगेगा नहीं, हम एक लाइफ जिए हैं तो हमें पता है कि हमारा एबिलिटी क्या है, हमारा प्रतिभा क्या है। तो अपनी एबिलिटी को, अपनी उसको एक क्षमता बनाइए, और एक विजन बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए। ऑटोमेटिक आप उस जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं सब कुछ। थैंक यू। अगर दूसरा सवाल अगर ले सकते हो तो दूसरा भी सवाल ले लेते हैं, जो कि न्यू मोशन व्हीलचेयर पे बैठते समय हाँ, आ, उनको तो पेट सॉर हो रहा है। जो उनका बार बार शोर हो रहा है ना, बार बार शोर होने के हाँ। चांसेस हो सकता है। पहला चीज कि आप लोग पहले से जख्म हुआ होगा, एक पॉइंट ये है। दूसरा चीज है कि शायद वो जख्म पूरी तरीके से प्रेशर झेल नहीं पा रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या बताते हैं कि उसमें ने कि एक होता है ना, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका इतना नाजुक होता है, उसको बहुत केयर करना पड़ता है। तो हमारा जैसे लोअर पार्ट को ना बहुत केयर करने की जरूरत है। जब जख्म ठीक होता है ना, बहुत लोग को हम देखे हैं कि जख्म ठीक होने के बाद ना तुरंत वो बैठना शुरू कर देते हैं।
तो जो भी त्वचा है, अगर सपोर्टेड कि यहाँ पे आपको जख्म हुआ है और उसको खुराटी आ गया, उसको ऐसे कीजिएगा तो ब्लड निकल जाएगा, तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब वो आपका जख्म ठीक हुआ है, मगर उसको कम से कम 20 दिन, 20 दिन बोले तो ठीक होने के बाद हल्का सा तेल लगा के थोड़ा मसाज करना है, और थोड़ा सा जैसे चुट्टी काटते ना उसको, या रबड़ खींचते हैं, तो इस प्रकार से हाथ को रख के थोड़ा मसल को फैलाना है, ताकि उसमें जो प्रेशर झेल सके। जब हम बैठते हैं ना, पूरा बॉडी का वेट जाता है उस पर, तो वो आपका प्रेशर झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो टूट जाता है और वो घाव बन जाता है। तो उसके लिए हम एक स्पेशल कॉल आपका रखेंगे, और उस पर आपको बारीकी से बताएंगे। तो उसमें हर एक की पॉइंट लिखा हुआ है। 20 दिन, पहला दिन बैठना है तो 2 मिनट बैठना है, और लॉन्ग सीटिंग में, मतलब व्हीलचेयर पे नहीं बैठना है, पहले बेड पे ही बैठना है, ताकि प्रेशर आपको, क्योंकि हम बैठते हैं ना तो पूरा बटक एरिया में प्रेशर आता है, ठीक है ना। और जब हम सीधा बैठते हैं बेड पे, तो धीरे धीरे प्रेशर पड़ता है, और 2-2 मिनट के बाद बढ़ाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज एक्सरसाइज करते हैं, तो आप पहले 10 बार एक्सरसाइज करते हैं, 10 बार में अच्छा होता है, मगर वही 20 बार कर लीजिएगा ना, पूरा हाथ में दर्द हो जाएगा और आप उठा नहीं पाएंगे। उसी प्रकार आप ज्यादा देर बैठ पाएंगे, तो वो प्रेशर तो 2 मिनट की ही उसको कैपेसिटी था बैठने का, मगर आप ज्यादा देर बैठने की वजह से वह त्वचा टूट सा गया या डैमेज हो गया, और फिर वो घाव का रूप ले लिया। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, और आपके लिए एक हम स्पेशल कॉल रखेंगे, तो शायद उस पर आपका जो भी डाउट होगा पूरा विस्तार से बात कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ विपिन जी, आपने जो क्वेश्चन किया है इसके लिए आपको आंसर भी मिल गया। आप जीवन शैली से कांटेक्ट कीजिए अगर जीवन शैली थ्रू पॉसिबल हो, क्योंकि ये जो चलाते हैं ये पूरा स्पाइनल पर्सन चलाते हैं, इसलिए इसको फंडिंग अभी तक कोई कहीं नहीं है। तो हमें कहीं से पॉसिबल हुआ, हम वादा नहीं करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि कहीं से हमें अगर किसी थ्रू दिलवा सके व्हीलचेयर तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वादा नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वादा कैसे टूटा तो भी तकलीफ होती है किसी अगले पर्सन को। तो इस वजह से हम वादा नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे कि आपको जो व्हीलचेयर है, और अगर आपकी कंडीशन है बेहतर है, आप ले सकते हैं, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा, ज्यादा महंगी नहीं, लेकिन एक व्हीलचेयर आती है फोर्जा फ्रीडम, जो कि फिलहाल में बहुत अच्छी व्हीलचेयर है। और पैसों के मामले में भी देखा जाए तो एक आम इंसान थोड़ा कुछ ये करके ले सकता है। तो फोर्जा फ्रीडम बेहतर है फिलहाल में। फिर बाद में तो उसमें तो आगे आगे तो बहुत महंगी महंगी भी व्हीलचेयर है, लेकिन अगर शुरुआती दौर में हमें यूज करना है व्हीलचेयर, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि फोर्जा फ्रीडम बहुत अच्छी है। और कॉस्ट उसकी लगभग 17,000 के करीब करीब, आई थिंक 17,000 के करीब करीब है, या 18,000 हो सकती है, लेकिन 17,000 में मिल जाती है वो, अगर आप ले सकते हो। और अगर नहीं तो फिर अगर हमसे कैसे मिल जाए या कैसे प्रयास हो जाए तो आपके लिए करेंगे। और आप कनेक्ट हुई है जीवन शैली थ्रू, और कांटेक्ट कीजिए। फिर अगर जो भी आपका जो भी सवाल है, कैसे होता है अगर आप 2 साल से घर में हैं, और अगर आप किसी स्पाइनल पर्सन को नहीं जानते हैं, या आप नहीं उनसे कनेक्ट हैं, तो वो होता है एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता है एक स्पाइनल पर्सन की तकलीफें, है ना। तो अगर आप हम जैसे लोगों से जुड़े रहेंगे, और जैसे आपने बोला ना, सुसाइड करने का दिल करता है, तो जब भी आप हमारे जैसे लोगों से मिलेंगे और जो एक पॉजिटिव वे दिखाते हैं, है ना, जिन जैसे कि सैलज भैया बोले, तो मेरे को एक गाना याद आया मदर इंडिया मूवी का, वो वहां पे है ना गाना, जी दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बेहतर मूवी है मदर इंडिया, वो देखिए। और आप हमसे अगर कनेक्ट रहेंगे तो आपके मन में ये सवाल दूर दूर तक चला जाएगा, आपके मन का ये सवाल जो कि सुसाइड वाला, क्योंकि ये भी लाइफ बहुत बेहतर है ना। तकलीफें सभी को है, नॉर्मल लोगों को भी तकलीफें हैं, स्पाइनल पर्सन की तकलीफ थोड़ी एक एक्स्ट्रा चैलेंजेस होती है, लेकिन दुनिया जिंदगी है, जिंदगी में चैलेंजेस आते रहेंगे। आप कभी नहीं बोल पाओगे कि एक चैलेंज खत्म होने के बाद दूसरा चैलेंज हमारे लिए रेडी ही होता है, हमेशा हमेशा। ये जीवन का उसूल है, जब तक कि हम जीवित हैं चैलेंजेस को फेस करना है, क्योंकि जीवित है इसलिए चैलेंजेस है, मर गए तो चैलेंजेस खत्म है हमारे। तो यही, आप कांटेक्ट नंबर भी दिया है, अगर किसी को और कुछ पूछना है